मतलब सुबह मेरे दिमाग से निकल ही गया। मैं कुछ बहुत सारे काम कर रही थी, तो मतलब ऐसा काम जिससे मैं अपना हाथ आराम से चला सकती थी, मतलब गाजर को कद्दूकस कर सकती थी। तो गाइस ये मुझे हंसी आ रही है। अभी कुछ बात ऐसा हुआ जिस वजह से मुझे हंसी आ रही है। ठीक है दोस्त, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे आप लोगों से। तो अभी फिलहाल जान हथेली पे रख करके गाजर का हलवा ट्राई करता हूँ मैं। वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल आशीष पुनीता व्लॉग। और किचन में दिख रही हूँ तो शायद फिर मैं आप लोगों को बोर करने के लिए आ गई हूँ। तो आज मैं सोच रही थी ना गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो आपके भैया गाजर का नहीं, मतलब गाजर लेकर आए थे ढेर सारा। तो मैं सोची कि चलो आज मैं गाजर का हलवा बना दूं। और मतलब सुबह मेरे दिमाग से निकल ही गया। मैं कुछ बहुत सारे काम कर रही थी, तो मतलब ऐसा काम जिससे मैं अपना हाथ आराम से चला सकती थी, मतलब गाजर को कद्दूकस कर सकती थी, लेकिन दिमाग से ही निकल गया। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ये गाजर है, हो गया यार 2 दिन लाए हुए। तो ये कुछ गाजर रखा हुआ है, तो इसको मैं पहले जाती हूँ अच्छे से पेल करूंगी और इसे कद्दूकस करती हूँ। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ कि आज मैं गाजर का हलवा कैसे बना रही हूँ। बहुत ज्यादा नहीं बनाती हूँ, मतलब मुझे तो लग रहा है कि लास्ट ईयर पता नहीं बनाई थी या नहीं बनाई थी। तो मुझे सच में नहीं आता है बनाना, लेकिन जैसे भी आता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो को। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये हलवा का रेसिपी, और आप लोग कैसे बनाते हैं। मुझे जैसे आता है मैं वैसे ट्राई करती हूँ बनाने का। तो मैं इसे ना कद्दूकस करूंगी, मैं बॉयल करके नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बॉयल किया हुआ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं मजा आता है खाने में। आता होगा शायद और अच्छे तरीके से लोग बनाते होंगे तो, लेकिन जो जहाँ तक मुझे पता है कि इसे कद्दूकस के हम बनाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं। तो दूसरी तरफ मैं ना दूध को पहले वो रख देती हूँ गर्म होने के लिए। गर्म मतलब कि इसको थोड़ा सा मैं फुल क्रीम दूध में मंगाई थी, तो उसको मैं पहले सोच रही हूँ ना कि थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं उसे, गाढ़ा कर लूँ, गाढ़ा। जब तक मेरा ये गाजर है ना वो कद्दूकस करूँगी मैं, तब तक इसे मैं रख देती हूँ कि थोड़ा सा ये ठीक हो जाए। जैसे हम लोग घर में मम्मी लोग बनाती थी ना, यहाँ तो हम लोग पिड़किया बनाते हैं। तो पिड़किया मतलब गुजिया, हमारे बिहार की तरफ वही बोलते हैं। तो यहाँ तो हम लोग नीचे से खोवा ले आते हैं, उसको डाल के बनाते हैं। लेकिन घर की तरफ क्या होता था ना कि वहाँ पर खोवा अवेलेबल होता था या नहीं होता था मुझे नहीं पता, लेकिन घर में मम्मी लोग दूध का ही बनाती थी। दूध को ही धीरे धीरे कढ़ाई में रख के और उसका छेना, खोवा जो कहते हैं ना, वो बनाती थी। तो वैसे ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि नीचे से मैं खोवा वगैरह लाई नहीं, फुल क्रीम दूध है। तो सोच रही हूँ कि देखती हूँ, ज़्यादा तो नहीं है, आई थिंक 3 पाव के हिसाब से होगा, और यूज भी कर ली हूँ मैं। तो इसके हिसाब से 1 kg शायद ठीक होगा, नहीं होगा तो और है, देख लेते हैं। कम पड़ेगा तो फिर बाद में ऊपर से दूध ही डाल दूंगी थोड़ा। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो गाइस ये मुझे हंसी आ रही है। अभी कुछ बात ऐसा हुआ जिस वजह से मुझे हंसी आ रही है। तो ये मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया है, और अब चलते हैं इसे बनाने की ओर। उस दिन जो मेरी फ्रेंड है करुणा, वो बॉयल करके ही बनाई थी, अच्छा था, लेकिन इसका टेस्ट कुछ और ही अच्छा होता है। और मैं अपने टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पसंद करती हूँ। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। हाँ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो यार नहीं हो पाता है उतना, कितना कोई से घसते रहेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा मैं नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए ऐसे ही ठीक है। इतना तो मेहनत कर ही सकते हैं यार अपने जीव के लिए। अगर अच्छा चाहिए टेस्ट तो इतना तो मेहनत करना बनता है। तो इसलिए हम लोग मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा अच्छे से पका लेते हैं। यार आप लोग ना ऑब्जेक्शन मत कीजिएगा, क्योंकि ना मुझे ना गाजर का हलवा बनाना बहुत अच्छे से नहीं आता है कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे बनता है। मुझे जैसे आता है मैं वैसे बना रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ। तो बस क्या करें, नहीं आता है। जो चीज़ आता है अच्छे से बनाना वो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बताती हूँ। ये मैं बनाती ही नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं।
तनु भी नहीं पसंद करती है ज़्यादा और हस्बैंड भी नहीं खाते हैं ज़्यादा, तो कम ही बना रहे हैं। तो गाइस ये जो है ना हलवा, मतलब गाजर जो है ये अच्छे से गल गया, अच्छे से नहीं गला है, मतलब लगभग 50% गल गया है। क्या हुआ बेटा? मिट्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? सॉइल। जाओ उधर जाओ। ये क्या है लेकिन? हलवा बना रही हूँ यार, कितना दिमाग खाती है। जाओ उधर पढ़ो। अब इसमें ये सारे दूध को मैं डाल देती हूँ। तो इसमें मैं दूध डाल दी हूँ। अब इसे पकाती हूँ कम आंच पे ही, मीडियम से भी कम ही फ्लेम में रखूँगी। और जब तक ये थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता है तब तक इसे हम पकाते हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या डालना है वो हम देखते हैं, क्या क्या डालती हूँ, क्या क्या बचा हुआ है घर में। तो वो तो फिलहाल पक रहा है। इसमें थोड़ा सा मैं ले ली हूँ काजू, किशमिश और ये इलायची। तो ये इलायची के सीड्स को ही डालना है, इसे अच्छे से कूट कर, इसे कूट के ना, जितना हम उसे कूटेंगे तभी फ्लेवर आता है, ऐसे तो आएगा नहीं। तो इसे कूट लेते हैं इसमें। जब मुझे गुस्सा आता है ना किसी पे, तो कसम से बता रही हूँ मैं इसे इतना कूटती हूँ बेचारा वो सारा गुस्सा ना अदरक और इन सब पे ही निकल जाता है। तो हस्बैंड से भी जब झगड़ा हो या कुछ भी हो घर में, तो मैं इसे बहुत जोर जोर से कूट के सुना के कूटती हूँ। ऐसे तो कूट सकते नहीं हो। वीडियो का तो गुस्सा एक अलग लेवल का होता है मेरा, लेकिन वैसे मैं नहीं हूँ वैसी, जैसे आप लोग समझ लेते होंगे। तो इसे अच्छे से कूटना है। और अभी इसमें बहुत ज़्यादा भी दूध है, ये अभी पूरा दूध सुखाएंगे, उसके बाद डालेंगे ये सबको। तो अभी उसमें चीनी भी डालना बाकी है, चीनी भी मैं लास्ट में ही डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। पहले उसे और ड्राई कर लेते हैं उसके बाद। तो पहले क्या होता था, जब कान्हा नहीं आए हुए थे मेरे घर, जब कान्हा मतलब नहीं थे हमारे पास, तो उससे पहले मैं क्या करती थी, जब भी कुछ भी बनाती रहती थी तो मेरा मुंह चलते रहता था किचन में बनाऊंगी। जैसे अभी सपोज अभी मैं हलवा बना रही हूँ, तो अभी मैं इसे रखी हूँ, लेकिन मैं इसे बिल्कुल मुंह में डाले भी नहीं। लेकिन जब कान्हा, क्योंकि अभी हम कान्हा को भी भोग लगाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो और पहले बन रहा है साथ में, मुंह भी चलते रहता था कुछ ना कुछ। तो अब बहुत मतलब सोच समझ के और ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अभी भी कभी कभी गलती हो जाता है, कुछ भी बाहर से सामान लाया कुछ भी, तो भाई अब कान्हा हमारे घर में है, तो वो भी आप लोग जो समझ लीजिए, जैसा भी समझ लीजिए। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि मंदिर में रखना चाहिए, तो मंदिर में ऑलरेडी कान्हा जी हैं हमारे, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ कान्हा जी हैं मंदिर में ऑलरेडी। इसका ना मुंह हमेशा चलते ही रहता है ना, चिप्स कुरकुरे यही खाना है। तो मंदिर में है कान्हा जी, उन्हें मंदिर में रखे हैं। और ये कान्हा जी हम लोग लेके आए हैं एज अ फैमिली मेंबर की तरह, मतलब अब जैसे हम लोग रहते हैं उस हिसाब से कान्हा जी को रखते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं गलत कर रही हूँ या सही, लेकिन हाँ मैं देखी हूँ कुछ लोगों को, तो मुझे भी लगता था कि हम भी रखे अपने पास कान्हा जी। तो इसलिए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मुझे नहीं पता, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ और ना ही मैं सही बोल रही हूँ। हम जैसे अपने बच्चों को रखते हैं उसी तरीके से मैं उन्हें रखती हूँ। जो हम लोग खाते हैं उन्हें भी खिलाते हैं, हाँ लेकिन जूठा नहीं, पहले उन्हें खिला लेते हैं उसके बाद हम लोग खाते हैं, मतलब उनको पहले भोग लगाने के बाद। तो इसलिए अब थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई भी चीज़ मैं बना रही हूँ तो उसे ये नहीं कि मतलब खाते रहो बनाते रहो। वैसे भी ये आदत अच्छी नहीं होती है, लेकिन चलता है यार, घर में कोई बड़े हैं नहीं, बस हम ही लोग हैं, तो ठीक है। घर में बड़े होते हैं तो लगता है कि नहीं जूठा हो जाएगा, तो फिर वैसे हम लोग उस हिसाब से करते हैं, लेकिन बस हम ही लोग हैं तो कुछ कुछ चलता है। और ऐसा नहीं है कि यार खाना जो बना रही हूँ उसी को खा रही हूँ, मतलब किचन में यार बोर होते रहता है इंसान, तो खाते पीते रहता है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है आजकल कि नहीं, अब आदत हो गया है वैसे मेरा। तो बहुत बोर कर रही हूँ क्या आप लोगों को। अभी आपके भैया आएंगे ना शाम में, तो बोलेंगे तुम यही बकवास करते रहती हो वीडियो में। तो गाइस ये हलवा मेरा बन गया है एकदम मस्त। तो देखने में तो बहुत टेस्टी सा लग रहा है, देखते हैं खा कर कैसा लगता है। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को भोग लगाती हूँ और मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो मैं इसे टेस्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी, हाँ देखो
देखो कैसा बना था। वाह मुझे खाना है। इसको खा। हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं दिन भर अपने ऑफिस में परेशान थकान के बाद मैं अभी घर पे आया हूँ। घर आने के बाद आराम से सुकून से बैठ करके मज़े ले रहा हूँ मैं। और मेरी वाइफ क्या पूछ रही है मुझसे, पता है आपको कि कुछ खाए हैं? ए, अरे यार तो मैं और क्या बोलूं, मतलब आपको कम से कम बताना चाहिए था ना कि हाँ कि कुछ बना के रखना। ठीक है लाए ये तो गाजर का हलवा। इस गाजर का हलवा है? गाजर का हलवा बनाए हैं जी। पूरे ठंड के मौसम में पहली बार ये गाजर का हलवा जो है खाने को मिल रहा है, जो कि मतलब अब ठंड जो है समझिए जा ही चुका है, बहुत सारे इलाकों से चला गया है और यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत है। अब जाकर के मुझे गाजर का हलवा नसीब हुआ है। सोच लीजिए कैसा नसीब है मेरा। बहुत अच्छा नसीब है। खा के तो देखिए, सब सारे दुख दर्द और क्या कहते हैं जितना भी आपका ना वो होगा ना, जो भी बोले ना नसीब, जो आपको अभी तक लग रहा था कि मैं बहुत बदनसीब हूँ, तो वो सारा दुख खत्म हो जाएगा। ऐसे कैसे खत्म हो? कुछ मिला के दे रहे हैं क्या जी? हैं? ऐसे कैसे चुटकी में खत्म हो जाएगा? ठीक है दोस्त, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे आप लोगों से। तो अभी फिलहाल जान हथेली पे रख करके गाजर का हलवा ट्राई करता हूँ मैं। पता नहीं कैसा होने वाला है। बताइए, क्या? वो भी बताइए कैसा है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो सकता है इसका थोड़ा सा इफेक्ट थोड़ा देर में हो, अभी तुरंत तो नहीं लग रहा है हमको। हाँ? कहना मतलब अभी तो बहुत टेस्टी लगा, बट पता नहीं क्या मिला के दिया, हो सकता है उसका इफेक्ट थोड़ा देर बाद हो। सच बताइए, अच्छा लगा कि नहीं? बहुत अच्छा। कितने मार्क्स दीजिएगा 10 में से? 10 में से 20। सही में अच्छा बना है। मैं मुझे ना गाजर का हलवा ना, मतलब ऐसे में किसी घर पे मैं खाई तो मुझे उतना पसंद आता ही नहीं है। मतलब जैसे पार्टी वगैरह में तो अच्छा होता है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज्यादा मीठा लगता है, लेकिन कहीं कहीं का सही रहता है। लेकिन एक वहाँ पार्टी वार्टी का और एक मुझे अपने हाथ का हलवा ज्यादा पसंद है। तो गाइस मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। अगर कोई साइड इफेक्ट होगा तो आप लोगों को बाद में वीडियो में दिख जाएगा, है ना? वैसे होगा नहीं। इतना आपको शक होता है तो फिर मेरे साथ है क्यों आप? इतने दिनों से आपको अगर हमको पहुंचाना रहता तो हम पहुंचा दिए रहते। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, वही हाल है। गाजर का हलवा खा लिए, नफरत से ही सही मिला तो सही। अभी जितना बना हुआ है ना, कम से कम एक हफ्ता चलेगा। मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ। और लास्ट में फ्रिज से जाएगा डस्टबिन में। पागल है क्या? इतना सारा उसमें ड्राई फ्रूट डाला है, देख लीजिए। और पूरा खोआ दूध, मतलब आधा किलो गाजर में 1 किलो फुल क्रीम दूध डाल दी हूँ, फेंक देंगे। चलिए अब ये मीठा मीठा कोई एक ही बार थोड़ी खा लेता है। अपना जब मन हुआ फ्रिज में से निकालिए और खाइए। चलिए मैं अभी इसको रखता हूँ, मतलब खाता हूँ और आप लोग व्लॉग एंजॉय कीजिए। और क्या कुछ बना दे? और क्या बताइए? आपको भूख लगा तो पेट भरेगा। बातें से पेट भर सकते हैं और क्या। ठीक है, भर लीजिए। अच्छी बात है मेरी। तो गाइस गाजर का हलवा खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, तो इट्स प्रूफ कि मतलब बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा था और कोई भी उसका इफेक्ट नहीं हुआ है मेरे ऊपर। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी। मम्मी ने बनाया तो अच्छा रहेगा ही। और अब आपको क्या लगता है? अब जो है ये पूड़ी और आलू गोभी मटर की सब्जी और अगेन गाजर का हलवा। तो पहले आप ये बताइए कि आपको मतलब तब से लगा था कि आपको कुछ हो सकता है? तो गाइस बहुत टेस्टी गाजर का हलवा है, साथ ही साथ जो दिखने में मुझे टेस्टी लग रहा है पूड़ी और सब्जी, तो मुझे पूरा बिलीव है कि बहुत ही टेस्टी होगा। बाकी खाने के बाद पता चलेगा कि कितना टेस्टी है। और तनिषा शायद खा भी चुकी है, तो तन्नू कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें ये खा करके? बिट्टू आए नहीं अभी तक। बहुत ही बढ़िया। किस हाथ से बनाया है? इस हाथ से बनाई हूँ। इतना नाटक वाला इंसान है ना मेरे। ये खाना अभी निकालना भी है सुबह, वो भी चुमोगी। हैं? क्या?
पापा पता नहीं। तो गाइस खाना ठंडा हो जाएगा तो मैं खाता हूँ। मेरे सर में दर्द भी हो रहा है हल्का हल्का, तो मैं जल्दी से खा करके उसके दो बाद पूरी और बना दे आपके लिए, क्यों बनाया? पहले खाने दीजिए। हम रोटी बनाएंगे अपने लिए। बनाइए। रोटी 4 पूरी दिए, 2 यहाँ है, और बनाए। अरे खाने दीजिए हमको। पता नहीं हमको ऐसे कोई पूछता है ना कितना बनाए कितना बनाए, हमको समझ में नहीं आता कितना बनाए। तो 3 बोल देंगे तो अगर चौथा मन करेगा तो क्या नहीं मिलेगा क्या? और अगर 4 बोल देंगे तो 4 क्यों बनवाए, 3 खाए आप। इसीलिए हम हम अपने लिए रोटी बनाने जा रहे हैं। आप रोटी बनाइए, पराठा बनाइए, चाहे जाके कूद जाइए बालकनी से। आप खुदा ना दे, हम ही कूद जाए। तो गाइस मैं अब खाने का मजा ले रहा हूँ और बस मजा लेने दीजिए। और मैं क्या कर रही हूँ? तुम बदमाशी कर रही हो। ठंडा खाओ। कर रही हूँ, ठंडा। तो गाइस अभी खाना वाना खाने के बाद मैंने बिट्टू को इनवाइट, बैठो ना यार ठीक से, गिर गया बार बार। तो इनवाइट किया था मैंने गाजर का। इनवाइट? हाँ। ओह माय गॉड, आप इनवाइटेड हैं? थैंक यू मामी। इनवाइट किया था। हद। तो गाजर का हलवा इतना मेहनत से बनाई है, सोची कि मतलब जो है आस पड़ोस में जितना है सबको एकदम ना खिला ना, करेंगे, इतना नहीं सबको बनाया है पूछेंगे। कि हम आस पड़ोस वाले को बांटे। तो ठीक है, मतलब किसी को और को नहीं पूछा गया, 1 किलो लेकिन गाजर लाए ही थे। अब उसको पता है कद्दू कस के मैं की हूँ, ऐसा नहीं कि उबाल के बनाई हूँ, बॉईल करके। इतना अभी कद्दू बिट्टू का कस रिएक्शन है, आपको दिखेगा। उसके बाद बनाया तो क्या घर में कि हम पड़ोस में बांटते रहे। लो, हम तो सोचे भी नहीं थे मामी कि गाजर का हलवा बनाए होंगे आप। मतलब आप जब बोले ना तो मतलब बेइज्जती। नहीं मतलब मेरे को बड़ा स्ट्रेंज लगा कि गाजर का हलवा बनाया। मतलब ऐसे भी कोई बनाता है क्या? Change? ठंडा ही ठीक लगता है, गर्म कर दे। नहीं नहीं ठंडा बहुत बढ़िया, काजू वाजू के साथ है, किशमिश है। मजा नहीं आया है इनको। नहीं बता रहे रुकिए ना। अब ये थोड़े बोल रहे हैं कि इसमें क्या क्या। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, और क्या क्या है बताइए, सुनिए अब। बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा नहीं है। नहीं, अभी आप काजू किशमिश बताए ना, और क्या क्या है उसमें? खोआ है हम्म। और पूरा मस्त एकदम दूध। दूध तो रुको है ना। ही। मीठा जो जो एकदम तरीके का मीठा होता है ना, बहुत ज्यादा मीठा नहीं, वो है तो वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब जो जितना मीठा मैं डालती हूँ ना, चाहे वो खीर हो, चाहे वो हलवा हो, चाहे वो और क्या हो, कुछ भी हो। पुआ बनाए थे एक हाँ बार, पुआ, वो बहुत बढ़िया था। रसगुल्ला एक दिन बनाई वो थी। ऐसा मीठा होता है ना कि वो सबको बहुत पसंद आता है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मीठा है और कोई ये नहीं कह सकता कि फीका, मतलब एकदम परफेक्ट। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मीठा पीते ही, जैसे चाय लोग पीते हैं शरबत की तरह, तो उनके लिए ये ऑप्शनल है, उनके लिए उनको मैं नहीं जोड़ रही हूँ इसके टेस्ट में, है ना। वो तो चाय पीते हैं एकदम शरबत वाला मीठा। हाँ। अरे बाप, तो नहीं। बात होता है। ऐसा गाजर का हलवा नहीं मिलता है, क्योंकि अगर दुकान से भी खाते हैं ना तो वो थोड़ा सा लथपथ टाइप से होता है, चिपचिपा। और ये बहुत ही बढ़िया था। तो ये मुंह मियाँ मिट्ठू बन के पूरा फूल चुकी है। अब रात में थोड़ा हवा निकालना पड़ेगा इसका। खुद से पूरा एकदम दुनिया भर का तारीफ कर ली, तुम लोग ऐसे वैसे जैसे तैसे पता नहीं कैसे कैसे। देखिए लंबा मैं जिस रिव्यू। चीज को मेहनत से और प्यार से बनाती हूँ ना, वो अच्छा बनता ही है। अब ये हम चाहते हैं ना, तो आप लोगों को ना कुकर में उबाल के और फिर मैश कर देते। पता नहीं, वो तो हम पता भी नहीं कैसे नहीं बनता वो है। तो देखने देखने पता चल जाएगा। मामा आप दिखा दीजिए लोगों को, सब्सक्राइबर्स को सारे, आप देखिए आपको पता चल जाएगा ये कितना टेस्टी है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए। ये आपके लिए था, नहीं लेकिन ये भी तारीफ किए हैं, लेकिन छोड़ क्यों दिए हैं आप? पापा को अब पसंद नहीं खाइए। आया। ये कैसे खा रही हो तुम? सीधा बैठो जल्दी से। ऐ पापा। तो गाइस हो गया बहुत ज्यादा तारीफ। अब जो है बहुत ज्यादा मीठा किसी को पसंद नहीं है, जैसा कि अभी इसने बताया था। किसने बताया? आपको नमकीन भी दे मुझे नहीं पसंद। तो बहुत ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा मीठा का मतलब था कि मतलब बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहिए। नहीं ठीक है। नहीं, आपको इनको ना मीठा के साथ नमकीन चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैं सोची कि कहीं, इसलिए हम मुझे पूछ लिए। तो बहुत ज्यादा मीठा खाने से तबीयत खराब भी हो जाता है, इसलिए अब थोड़ा सा बहुत ज्यादा बड़ाई कर ली खुद भी अपने मुंह से। हम तो खैर किए नहीं। देखिए दुनिया वाले ना तारीफ नहीं करते हैं, अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए। क्या सुनते? अपना तारीफ अपने मुंह से करो, दुनिया वाला जाए फाड़ ले। ठीक है, तो आप लोग जाइए मतलब खाने के लिए, भाड़ में नहीं। मैं उनको बोल रही थी, उनको पॉइंट आउट करके मैं बोली, किसी और को नहीं। तो गाइस आप लोग जाकर के ब्लॉग मतलब खाना वाना खाइए। क्या हम लोग ब्लॉग देखते रहते हैं।
मतलब क्या एक्टिंग की थी? मतलब देखिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने काम पे भी ध्यान दीजिए और ये मिलते जितने हैं। लोग देखते हैं ना सब अपने हम लोग जिसमें ब्लॉग डालते हैं ना तो सारे लोग फ्री ही रहते हैं उस समय, समझे? नहीं, हम पैसा लेते हैं उस समय। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे अब अगले ब्लॉग में। बाय। बाय।